अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी क्रेज़ में आज बनने जा रहा है 3 तरह के दूध से मिलाकर ये केक। इतना सॉफ्ट एंड स्पंजी केक होगा, मिल्की केक और बच्चे बड़े सभी को पसंद आएगा। तो इसके लिए क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स चाहिए? सबसे पहले आपने ले लेना है सूजी। सूजी को मैंने अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। वैसे तो आप मैदे से बनाते हैं केक, लेकिन आज सूजी से ही बनेगा, वो भी 3 तरह के दूध शामिल करके। तो मैंने 2 कप भरकर यानी मेजरिंग कप के हिसाब से 2 प्याली जो है वो इस तरह से मैंने भरकर ले ली है सूजी। सूजी जो है आप इसको मोटा होगा तो आपने इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है और इतना आपने जो है वो अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो इतना प्याला आपने ले लेना है 2 अदद भरकर। 2 कप सूजी शामिल करके उसके बाद इसके अंदर शामिल किया है बेकिंग सोडा 1 टीस्पून इसके अंदर यानी छोटी चम्मच आपने इस्तेमाल करनी है और बेकिंग सोडे के साथ हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। दोनों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है सूजी के अंदर और इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो है वो इवनली जो है तमाम के तमाम सूजी के अंदर ये अच्छे से जो है मिक्स हो जाए और आपका अच्छा सा केक फूले और किसी साइड से भी आपका केक जो है वो बैठा हुआ ना हो, क्योंकि अक्सर जो होता है कहीं से सख्त रह जाता है, कहीं से फूल जाता है। तो क्योंकि मैं बगैर ओवन के तमाम रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, तो आप इसे कढ़ाई में बनाएंगे वो भी मज़ेदार सा ये बेकरी स्टाइल केक। चलें जिसको जी मैंने एक तरफ रख दिया, मैंने लिया एक बाउल और उसके अंदर मैंने शामिल कर लिए हैं अंडे। अंडे ले रही हूँ मैं इसके अंदर 2 अदद अंडे आपके सामने तोड़ कर डाल रही हूँ। अंडे की सफ़ेदी और ज़र्दी जो है आप इसके अंदर शामिल कर लेंगे और उसके बाद इसको बहुत अच्छे से फेंटना है। आपने बहुत अच्छे से इसको फेंटना है ताकि आपका केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर सूजी तो है, लेकिन सूजी जो है उसकी वजह से क्या होता है कि सूजी से थोड़ा-सा जो केक है वो सख्त हो जाता है। इसलिए इसको ज़्यादा आपने जो है वो मिल्की बनाने के लिए आपने इसके अंदर जो अंडे शामिल करने हैं उसको बहुत अच्छे से आपने फेंट लेना है। अंडों को बहुत अच्छे से फेंट लेंगे। ये देख सकते हैं मैं आपके सामने फेंट रही हूँ। इसको तकरीबन आपने 4 से 5 मिनट बहुत अच्छे से फेंटना है ताकि इसका एक स्मूथ सा टेक्सचर बन जाए और आपके अंडे जो है फ्लफ़ी से हों और ताकि उसके बाद जो है आपका केक जो है वो स्मूथ हो और इसका बैटर जो है वो बहुत अच्छा बने। सो आपने अंडों को फेंट लेने के बाद पहले अच्छे से इनको बीट कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करनी है चीनी। पिसी हुई चीनी मैं इसके अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको मैं थोड़ा-थोड़ा करके इस्तेमाल करूँगी, एक साथ नहीं डालनी है, ताकि आप चीनी और उसके साथ अंडों को अच्छे से मज़ीद फेंट सकें। सो आपने थोड़ा-थोड़ा करके चीनी शामिल करनी है और उसकी क्वांटिटी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। मैंने इसके अंदर जो है मैंने 2 कप सूजी ली थी, तो चीनी जो थी उसकी हाफ़, यानी आप इसके अंदर 1 कप सूजी के यानी 2 कप सूजी है तो 1 कप जो है वो चीनी शामिल करेंगे। 1 कप है तो हाफ़ कप कर लेंगे। यानी आपने क्वांटिटी जो है चीनी की मिकदार जो है वो आपने कम रखनी है। जितनी आपके पास जो है वो सूजी हो या मैदा हो उससे क्वांटिटी आपने चीनी की एक यानी उससे थोड़े हाफ़ रखेंगे। चलें चीनी को थोड़ा-थोड़ा करके शामिल कर रही हूँ और उसको अच्छे से फेंट रही हूँ अंडों के साथ। अगर आपके पास बीटर है तो आप बीटर से जो फेंट सकते हैं, लेकिन इसको मैं विस्कर की मदद से अच्छे से फेंट रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने जितनी भी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ मेरे चैनल पे, ना इसमें बीटर का इस्तेमाल करती हूँ, ना इसमें मैं इस्तेमाल करती हूँ ओवन का। चलें जी अच्छे से मैंने फेंट लिया। उसके बाद इसके अंदर थोड़े से 2 से 3 ड्रॉप मैंने वैनिला एसेंस के शामिल किए हैं। वैनिला एसेंस शामिल करके इसको भी आप अच्छे से बीट कर लेंगे, इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैनिला एसेंस शामिल कर लिया, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। उसके बाद इसके अंदर शामिल कर रही हूँ ऑयल को। ऑयल जो है इसके अंदर आधा कप भरकर मैं इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप बटर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मैंने इसके अंदर आधा कप भरकर जो है वो शामिल कर दिया है तेल। तेल शामिल करने के बाद इसको मज़ीद आपने अच्छे से फेंटना है ताकि अच्छा सा एक स्मूथ सा ये हमारा जो है लिक्विड वाला बैटर जो है वो लिक्विड सा रेडी हो जाए। उसके बाद से बैटर में शामिल करेंगे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने बनाकर यानी ड्राई इंग्रेडिएंट सूजी और साथ में बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर मिक्स करके रखे थे, उसके अंदर ये तमाम जो है वो अंडों वाला मिक्सचर जो है वो शामिल कर देंगे और उसके बाद सारा इस तरह से मिक्सचर शामिल करने के बाद आप उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको जी आपने अच्छे से मिक्स करना है और सॉफ्टली मिक्स कर रही हूँ ताकि जो है वो मेरे जो अच्छे से केक जो है वो सॉफ्ट बने, क्योंकि इसके अंदर सूजी है तो आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि ये हार्ड हो जाती है। इसलिए आपने जो है बैटर तो इस तरह से रखना है, कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी होनी चाहिए। देख सकते हैं ये किस तरह इसके रनिंग इस तरह से होनी रनिंग इतना कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए, इतना पतला होना चाहिए। चलें जी इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लिया। मिक्स करके अब आप इसको जी अच्छे से साइडें जो है उसकी भी साइडों से भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो उसके लिए स्पैचुला मैं लूँगी और उससे साइडें जो है वो अच्छे से तक कहीं से भी जो है मेरा बैटर ज़ाया ना हो और अच्छे से केक जो है मैं इससे बना सकूँ।
चलिए साइडों से भी रिमूव कर लिया और अच्छे से इसको सेट कर लेने के बाद फिर इसको थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट पे रखती हूँ। 5 से 10 मिनट रेस्ट पे रखा, जब तक कि मैंने क्या किया, मैंने एक मोल्ड लिया है और उसमें थोड़ा-सा जो ऑयल लगाया है उसके बेस में, और उसमें इस तरह से साइडों पे भी लगाना है ताकि चिपके नहीं और आपका केक जो है वो आसानी से आप उसे बाहर निकाल सकें। चलें जी, इस तरह से साइडों पे लगा लिया ऑयल, उसमें आपने बटर पेपर रख देना है। बटर पेपर रख कर फिर उसके बाद आपने जो मिक्सचर रेडी किया था केक वाला, वो इसके अंदर पोर कर देना है। अच्छे से इसके अंदर डाल दीजिएगा। देख सकते हैं कितनी मज़े की फोल्डिंग्स आ रही हैं, क्योंकि बहुत मज़े का जो मज़ेदार से इसका जो है वो आप कह सकते हैं ये बैटर रेडी हुआ था, इसी वजह से ये फोल्डिंग्स आ रही हैं। अगर बैटर बहुत ज़्यादा सख्त होगा तो आपका केक एकदम सख्त बनेगा। तो आपने धीरे-धीरे इसको मिक्स करना है जब मिक्स कर रहे होंगे, और इसी तरह क्वांटिटी भी जितनी मैंने आपको बताई है उतनी आपने चीज़ों की रखेंगे, तो आपका बैटर जो है कभी भी सख्त नहीं होगा, आपका केक कभी भी सख्त पत्थर जैसा नहीं होगा। इस बस 1-2 दफ़ा से टैप कीजिएगा। उसके बाद इस तरह से आपने एक कढ़ाई में नीचे स्टैंड रख कर उसके बाद इसको प्री हीट वाली कर लीजिएगा कढ़ाई को। इसके अंदर रख कर आपने दे देना है इसको 40 मिनट। 40 मिनट तक आपने इसे कोई भारी चीज़ ऊपर रख दीजिएगा और इसको छेड़ना नहीं है। यानी आपने 40 मिनट तक आपने इसको बार-बार ढक्कन हटा के देखेंगे तो आपका केक जो है एकदम जो है वो बैठ जाएगा, यानी केक जो है सही नहीं बनेगा। उसके बाद आपने दूध वाला मिक्सचर रेडी करना है। इसके लिए आपको चाहिए दूध। 1 कप दूध लिया है, इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर मैंने कंडेंस मिल्क के शामिल किए हैं। कंडेंस मिल्क जो है वो आपको मैंने बनाना सिखाया है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं होममेड किस तरह से आसानी से घर में बना सकते हैं। यानी 1 कप दूध है, ये इवेपोरेटेड दूध है, यानी पहले से बहुत ज़्यादा उबला हुआ दूध है, बिल्कुल थिकन दूध था। उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून भरकर मैंने शामिल किए कंडेंस मिल्क के। साथ में मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के ही मलाई इस्तेमाल कर रही हूँ। घर की मलाई इस्तेमाल कर सकते हैं, डब्बे वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं घर की इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 चम्मच भरकर इसके अंदर मलाई ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जी दूध वाला जो हमारा मिक्सचर है ये रेडी है, जो कि हम बाद में यूज़ करेंगे केक के लिए। सो आपने जो केक को भी चेक कर लेना है, केक को चेक कर लेते हैं। 40 मिनट्स के बाद मैंने इसको इस तरह से देखिए, मैंने 40 मिनट्स के बाद एग्जैक्ट दिखाया। ये देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इसमें अब मिक्सचर जो है जब भी आप कोई चीज़ इसके अंदर चाहे स्टिक डालें या आप इस किसी चीज़ से चेक करें और इसके ऊपर कोई मिक्सचर ना, इसका मतलब आपका केक डन हो चुका है। इसके बाद इसको निकालेंगे सांचे में से, इस तरह से निकाल लीजिएगा मोल्ड में से, और इसको ठंडा नहीं करना है। इसको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा, ज़्यादा नहीं। उसके बाद आपने इस तरह से गरम गरम केक के अंदर इस तरह से जो है वो आप चॉपस्टिक ले लें, आप जो है वो इस तरह से कोई स्टिक ले लीजिएगा, ठीक है। उसकी मदद से आपने जो है इसके अंदर सुराख कर लेने हैं। इसके अंदर इस तरह से सुराख करेंगे और पूरे केक के अंदर आपने सुराख करने हैं, ठीक है। इसकी साइड मैंने उल्टा दी थी, ठीक है। ऊपर से मैंने उतार दिया था, इसके जो बटर पेपर लगा हुआ था वो भी उतार दिया था, और उल्टा कर केक को उसके अंदर जो है इस तरह से मैंने होल्स किए हैं। होल के अंदर इस तरह से सारा मैं जो मिक्सचर दूध वाला रेडी किया था, वो दूध कंडेंस मिल्क और साथ में जो था वो उसके ऐड किया था मैंने मलाई को, वो सारा मिक्सचर इसके ऊपर पोर कर देंगे और वेट करेंगे थोड़ा सा ये अच्छे से जो है वो होल्स के अंदर चला जाए। तो आपने जो है गरम गरम जो केक है तकरीबन 2 से 3 मिनट सिर्फ रेस्ट दिया था, उसके बाद मैंने इसके ऊपर डाल रही हूँ, और आपने इस तरह से इसके ऊपर डाल देना ये सारा मिक्सचर, और अच्छे से ये पूरा का पूरा दूध आपको लग रहा होगा एकदम के ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं। आपने थोड़ा सा इस तरह से मैं सेट होने दूंगी, उसके बाद सारा का सारा मिक्सचर इसके ऊपर डालकर इसको आपने इसी तरह से किसी प्लेट में शिफ्ट करके उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है फ्रिज में 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद देख सकते हैं दूध जो आपको अब नज़र आ रहा वो गायब हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये पूरा दूध जो था इसने अब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे चॉकलेट, वाइट वाली चॉकलेट लगा रही हूँ। आप डार्क चॉकलेट लगाना चाहते हैं डार्क चॉकलेट यूज़ कर लीजिएगा। आप जो इस तरह से पूरे केक के ऊपर जो है वो डार्क चॉकलेट लगा लें, ये मैं वाइट वाली लगा रही हूँ तो साइडों पे भी लगाऊंगी। तो आपने वाइट वाली चॉकलेट को सिंपली आपने मेल्ट करके ओवन में उसके अंदर आपने शामिल कर देना। यानी अगर आप 1 कप ले रहे हैं, आपके पास चॉकलेट है, तो आप उसके अंदर 1 टीस्पून जो है आप ऑयल का, सिंपली जो ऑयल होता है घर में जो नॉर्मली ऑयल यूज़ किया जाता है वो थोड़ा शामिल करके, ताकि अच्छा सा स्मूथ से टेक्सचर आए। तो आप जो है शामिल करके उसके बाद इसको मिक्स करके आप जो है इस पर लगा लीजिएगा। उसके बाद इसके ऊपर पिसा हुआ खोपरा इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से आपने पिसा हुआ खोपरे का इस्तेमाल करना है और इसके ऊपर अच्छे से आपने खोपरा का जो है वो इस तरह से बुरादा इसके ऊपर डाल देना है। इस तरह से डालेंगे हाथों की मदद से, और अच्छे से साइडों पे भी लगा दीजिएगा। साइडों पे लगाकर उसके बाद आपने चाहें तो मैंने थोड़ा सा जो है आखिर में इसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी जेती हुई चॉकलेट थी वो ग्रेट करके डाली थी, ताकि अच्छी लुक आए। तो अगर इतना सॉफ्ट एंड स्पंजी होगा, ये बच्चे बड़े सभी को पसंद आएगा। अगर रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।